नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैंने आपको री की मात्रा की जो कार्यपत्रिका दी थी करने के लिए घर पर, उसकी मैं उत्तर पत्रिका आपको भेज रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सीखें, देखें कि किस प्रकार इसने उत्तर ढूंढे हैं। ठीक है। हमारा पहला प्रश्न था, ऋषि का हृदय कैसा था। तो हमें ऊपर जाना है और ढूंढना है, पढ़ना है। ये एक महान ऋषि थे, उनका हृदय बड़ा ही उदार था। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, वह आपका आंसर है। तो उसे आपको नीचे देखकर लिखना है, सेम टू सेम देखकर लिखना है। ऋषि का हृदय बड़ा ही उदार था। हाँ, ऊपर से आपको नकल उतार के नीचे लिखना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न था आपका, उनके आश्रम में किन बातों को पाप समझा जाता था। पाप समझना मतलब गलत काम, कि वो काम हमें नहीं करना है। तो वो कौन सा काम था, देखिए ऊपर देखिए। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीव को मारना गलत काम था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गलत काम था, लेकिन हम उत्तर में गलत काम था लिखेंगे नहीं। हम उत्तर में लिखेंगे जिससे प्रश्न एंड हो रहा है। उनके आश्रम में किन बातों को पाप समझा जाता था, तो हम उत्तर भी वैसे ही लिखेंगे। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीव को मारना पाप समझा जाता था। एग्जैक्टली वैसा ही प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे पूछा होता प्रश्न कि उनके आश्रम में किन बातों को गलत समझा जाता था, तो आप पूरा गलत समझा जाता से ही एंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही आपको प्रश्न एंड करना है। तीसरा प्रश्न है, धनुष बाण लिए कौन आया। तो आपको पता है कहानी के कौन आया, नृप आया। तो फिर भी आप ढूंढ सकते हैं पैसेज में कि देखिए, एक नृप आया, वह धनुष बाण लिए था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नृप इज ओनली आंसर, आपका नृप ही आंसर है। तो धनुष बाण लिए, देखो मैंने ऊपर से सेम कॉपी किया है। कौन की जगह पे मैंने एक नृप लिखा है, सिर्फ एक नृप। ठीक है, आया। ऑलराइट। फिर नृप किसका शिकार करना चाहता था, आपको पता है कि वो हिरण को मारना चाहता था, और हिरण को मृग कहते हैं। तो आपको पैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नृप मृग का शिकार करना चाहता था। देखिए मैंने सेम टू सेम कॉपी किया, इसलिए मैं ये कर्सर भी ऊपर नीचे ले जा रही हूँ। किसका, मृग का, है ना। किस की जगह पे हमारा आएगा मृग, और का की जगह पे आएगा का, लेकिन मृग का अलग अलग आएगा। ठीक है, किसका एक शब्द है, मृग का अलग अलग शब्द है। फिर ऋषि सबको क्या शिक्षा देते थे, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना, कि हमें इस कहानी से क्या सीखना है। तो हमें ऊपर जाना है, और मॉरल ऑफ द स्टोरी हमेशा एंड में ही आती है, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने लिखा है, ऋषि सबको शिक्षा देते थे किसी से घृणा मत करो, मतलब डोंट हेट एनीवन। किसी को वृथा तंग न करो, किसी को बेफिजूल में बिना किसी कारण के किसी को तंग न करो। मैं तो बोलूँ कि कारण हो तो भी तंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, ऋषि सबको शिक्षा देते थे डैश इन्वर्टेड कॉमा, किसी से घृणा मत करो, किसी को वृथा तंग न करो, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। अच्छा, फिर था अनुच्छेद पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ पढ़कर आपको वाक्य पूरे करने हैं। ऋषि सब पर क्या करते थे, कृपा करते थे। अभी मुझे कैसे पता कृपा करते थे, क्योंकि पैसेज में लिखा है। देखिए ऊपर जाइए, ये देखिए, एक महान ऋषि थे, उनका हृदय बड़ा ही उदार था, वे सब पर कृपा करते थे। देखिए जो मैंने बैंगनी कलर में किया है ना, बैंगनी रंग में, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर है, कृपा। तो आपको पैसेज पढ़ना है, ऐसे ही सीधा जंप नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा देने का उद्देश्य भी यही रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि आप बार बार पैसेज को पढ़ें। जो भी अनुच्छेद आपको दिया है उसे बार बार पढ़ें, जिससे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके वाचन कौशल में बहुत ही उन्नति होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, कभी किसी को वृथा तंग मत करो। ये भी पैसेज में दिया है, देखिए, कभी किसी को वृथा तंग न करो। ये तो हमने अभी लिखा था, है ना। तो कभी कभी पैसेज में मत जाइए, डायरेक्ट उत्तर अभी हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा था कि वृथा तंग न करो, पैसेज में से देख के ही कॉपी किया था। तो बार बार पैसेज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उत्तर में से ही उत्तर लिख सकते हैं। उनका हृदय बड़ा ही उदार था, तो वो पहली लाइन में दिया हुआ है कि उनका हृदय। आपको ऐसे तुरंत एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अरे ये वर्ड मैंने कहाँ पढ़ा।
और तुरंत उसी जगह पे पैसेज के उसी भाग में आपको जाना है। ऐसे नहीं कि फिर पूरे पैसेज में आप पेंसिल ही घुमाते रहो, नहीं, आपको पता है कि अरे ये तो कोई स्टार्टिंग में लिखा था, क्योंकि ऋषि के बारे में बोल रहे हैं, तो जब ऋषि के बारे में इंट्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसके बाजू में ही होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा क्लू लेना है और काम करना है, तो भी आप जल्दी से कर पाएंगे। अभी तो आपके पैसे छोटे हैं, लेकिन बड़े होकर जब आप थोड़ा और बड़ी क्लास में जाएंगे तो पैसेजेस बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो ये क्लू आपको काम आएगा। तो आपको मैं ये स्किल सिखा रही हूँ, ये स्किल से आपको आगे बढ़ना है। फिर री की मात्रा लगाकर इन शब्दों को ठीक करके लिखिए। तो पथक, तो उसका आंसर है पृथक। ये मैंने थोड़ा बैंगनी नहीं किया है, कर देती हूँ, पृथक। वृषभ, कृपा, कृपया, गृह, मृदुल एंड मृग। अच्छा, इन शब्दों को आप याद कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही अलग शब्द हैं जो आपने कभी सुने नहीं। पृथक मतलब अलग करना, वृषभ मतलब बैल जो हल चलाता है, कृपा मतलब दया करना, कृपया मतलब प्लीज, यू आर प्लीडिंग समवन, गृह मतलब घर, मृदुल मतलब बहुत ही नरम स्वभाव, शांत स्वभाव, नरम स्वभाव, और मृग मतलब हिरन, वो तो आपको पता ही है। फिर ये आपको चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने थे, तो ये नाम लिख दिए मैंने, आपने भी लिखे होंगे, डेफिनेटली आपको आराम से आ गए होंगे। इसे बहुत सुंदर सा कलर करके अपनी कार्यपत्रिका खुद जांच कर, मैं नहीं चाहती कि आप मम्मी की तरफ पास दौड़ें या दादी के पास दौड़ें, आपके पास तो है ही सामने, आराम से आपकी कार्यपत्रिका जांचिए और देखिए कि हमारी एक टीचर बन के आपकी कार्यपत्रिका जांचिए। एक अपने खुद की पत्रिका है ये सोच के मत जांचिए, आप सोचिए कि नहीं मैं टीचर हूँ और ईमानदारी से आपका पेपर जांचूँ और आपके मार्क्स लिखो। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो अगर आपने मृग राइट लिखा है, सही लिखा है, तो 1 नंबर दे दो, खुशी खुशी। वृक्ष में भी 1 नंबर दो, गृह राइट है तो 1 नंबर। सपोज कृषि आपने रॉन्ग लिख दिया, बड़ी ई की मात्रा लिख दी, कोई बात नहीं, 1 नंबर माइनस कर दो, तो आपको 3 मिले 4 में से, है ना। तो यहाँ पे कार्यपत्रिका पे लिखो 3 मिले आपको 4 में से, ऊपर आपको सपोज फुल मार्क्स मिल गए, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में से 7 मिले, वेरी गुड। फिर इसमें कितने मिले, 3, 3 में से 3 मिले या 3 में से 1 मिला, कोई बात नहीं, गलती की है तो कोई बात नहीं, हम गलतियों से ही सीखेंगे। जिसने जितनी ज़्यादा गलती की है वही बच्चा आगे जाके होशियार होता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। और एकदम ईमानदारी से कार्य करें और सारे नंबर टोटल करके मुझे ऊपर लिख दे, यहाँ पर पेपर पे देखिए, यहाँ पे ये जो BIS का लोगो है ना उसके बाजू में लिख दीजिए आपका नंबर लिख दीजिए, और बस अपने आप को वेरी गुड ABC दे दीजिए, आपको जो भी देना है। और मुझे ये रंग भर कर फिर ये कार्यपत्रिका मुझे टोटल पे पोस्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ, मुझे आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और बहुत ही मज़ा आई होगी आपको ये करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल कार्यपत्रिका थी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, बाय, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए।